हॉर्मोनल एक्शन, उसमें जो मैसेंजर्स होते हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि वो एक्ट किस तरह से कर रहे हैं। मैं यहाँ पर 4 टाइप आपके सामने जो है वो रखूंगा। टाइप्स ऑफ एक्शन, वो मोड ऑफ एक्शन था, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्शन। देखिए टाइप ऑफ एक्शन में एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ा हुआ है जी एंडोक्राइन, एंडोक्राइन एक्शन, इस पे हमने बात करी। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है जी एक्सोक्राइन। तीसरा हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है पैराक्राइन। और चौथा जो है वो है ऑटोक्राइन। ये 4 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। और विद एग्जांपल हम इस पे बात करेंगे कि कौन कौन सी सेक्रेशन होती है। अब देखें जो एंडोक्राइन है, इनको कंपेयर कर लेते हैं। ओके, एंडोक्राइन को हम बात करते हैं डक्टलेस। एक तो ये आ सकता है कि इनमें डक्ट नहीं होती, सो दे मूव बाय ब्लड, ये ब्लड से मूव करते हैं। किसी टारगेट पर जाना है तो ब्लड से मूव करते हैं। और याद रखना है कि इसके जो टारगेट होते हैं, टारगेट और अवे फ्रॉम प्रोडक्शन साइट, यहां से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां से जो इनके टारगेट होते हैं वो अवे होते हैं। ये बात याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। अब जो एक्सोक्राइन होते हैं ये डक्ट ग्लैंड, और जो इनकी सक्रीशन होती हैं मूव्स टू टारगेट, वो टारगेट तक पहुंचाई जाती हैं बाय स्पेसिफिक डक्ट्स, डक्ट्स के जरिए पहुंचती, दैट इज द एक्सोक्राइन। उसके बाद आ जाए तीसरे नंबर पे पैराक्राइन। पैराक्राइन ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं, दे एक्ट्स ऑन द नियर बाई या नेबरिंग सेल्स, इन्होंने नेबरिंग सेल्स पर एक्ट करना होता है। या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो टारगेट होता है और नियर टू प्रोडक्शन साइट, यहां से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके करीब ही इनका टारगेट साइट भी है। तो ये हमें यहां पर मिल रहे हैं, ये पैराक्राइन। ऑटोक्राइन जैसे कि इसके जो है वो वर्ड से पता चल रहा है कि ये ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं दैट एक्ट्स ऑन द सेम सेल्स फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, ये उसी सेल्स पे एक्ट करेंगे जहां से ये प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये 4 जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसी तरह की स्टेटमेंट आएगी तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये कौन से टाइप जो है वो ऑफ एक्शन की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अगर एग्जांपल के साथ क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन से हार्मोन जो है उसकी बात हो रही है। ओके, इसके अंदर जो एग्जांपल है वो तो बहुत सारी है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ जी, एक है जी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको मैं सिंपली कह दूं TSH। अब हम जानते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये प्रोड्यूस कहां से हो रहा है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। आगे हम डिटेल के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो एक्शन होता है वो कहां पर होता है, दैट एक्शन ऑन द थायराइड ग्लैंड। और आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड कहां पर है, थायराइड ग्लैंड जो हमारे थ्रोट के अंदर है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर है। तो इट मीन्स कि इसका जो प्रोडक्शन साइट और जो एक्शन साइट है वो बहुत दूर है। मिसाल के तौर पर एक हार्मोन है जी, मैं यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ इंसुलिन की। अब इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, आप जानते हैं कि इंसुलिन जो है इसने प्रोड्यूस जो है वो होना है आपके पेंक्रियास से। तो प्रोड्यूस पेंक्रियास से हो रहा है, लेकिन इसने एक्ट जाके किडनी में करना है। किडनी में वाटर जो है सॉरी जो है वो एक्ट करना है लिवर पे।
यहाँ पर उसने ब्लड जो है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना है। फिर एक हार्मोन जो है वो एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहा है? ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, ब्रेन के अंदर। लेकिन इसका एक्शन कहाँ पे होता है? इसका एक्शन किडनीज में होता है। कहाँ पे? ब्रेन, कहाँ किडनीज। तो इनका टारगेट बहुत दूर अगर होगा तो वो एक्सोक्राइन होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। इस तरह के कुछ सवाल जो हम मजीद डिस्कस करेंगे, बहरहाल इनको आपने जो है वो लर्न करना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा हम आ जाते हैं जी एक्सोक्राइन पे। एक्सोक्राइन तो होती है डक्ट से प्रोडक्शन है, डक्ट के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे डिफरेंट सेक्रेशन जो है, अगर मैं कहता हूँ कि जी पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस की जो सेक्रेशन है वो भी एक्सोक्राइन होती है। फिर जो सैलिवरी जो सेक्रेशन है वो भी एक्सोक्राइन होती है, क्योंकि वो डक्ट के जरिए जो है वो प्रोडक्शन होती है। तो ये तो सिंपली जो डक्ट के जरिए यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी पैराक्राइन पे। ये इंपॉर्टेंट अब आपको याद रखना है, बाकी तो आपकी बुक के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब जो पैराक्राइन है जो कि नियर बाई सेल्स पे एक्ट करते हैं, इनमें कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती है? मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ, अब सवाल अगर आता है तो इससे बाहर नहीं आ सकता। पहला मैं लिख रहा हूँ जी ग्रोथ फैक्टर्स। जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये पैराक्राइन एक्शन में होते हैं। इसी तरह के बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये भी पैराक्राइन है। फिर एक जो है वो रेटिनोइक एसिड। ये जो रेटिनोइक एसिड होता है ये एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन ए की, ऑफ विटामिन ए, उसकी एक्टिव फॉर्म। तो ये भी एक पैराक्राइन एक्शन होता है। इसी तरह से हिस्टामाइन, ये भी एक पैराक्राइन एक्शन ही देते हैं। अब ये वो सवाल या ये वो आ सकती है एकदम, इसके अलावा आप कोई नहीं पूछी जा सकती है। मैंने आपको मैक्सिमम लिख दी है कि ये सारे के सारे। ज्यादातर सवाल क्या आता है? ज्यादातर पैराक्राइन में ग्रोथ फैक्टर का आता है, ये पैराक्राइन। ठीक है, बाकी मैंने मैक्सिमम जो उसमें आ सकती है वो यहाँ पर आपको बता दी। उसके बाद आ जाता है कि ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में सिंपली आपने एक एग्जांपल याद रख लेनी है और ये इंपॉर्टेंट है, वो है साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 1। ये जब हमने आगे इम्यूनिटी को पढ़ना है, व्हाइट ब्लड सेल को पढ़ना है, उन वहां पर जाकर हम इस पे मोड ऑफ एक्शन स्टडी भी कर लेंगे। मोनोसाइट्स के अंदर ये आपको ऑटोक्राइन एक्शन मिलता है। तो ये चार तरह के एक्शन विद एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, और जहां से सवाल पेपर के अंदर आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसको अपने अच्छे से लर्न भी कर लेना है।